नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 5 राज्यों में चुनाव हो जाने के बाद और 4 राज्यों के नतीजे आ जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से हमला बोलते हुए, जिसमें सदाशयता का, उदारता का घोर अभाव था। लेकिन यह वीडियो यह बताने के लिए नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा कैसी थी, उनकी भंगिमाएं कैसी थी, बल्कि यह बताने के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे संबोधन में जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से उन्होंने दिया, उसमें एक बार भी मध्य प्रदेश के पिछड़े नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भाजपा के नेता रमन सिंह का नाम नहीं लिया। राजस्थान की सबसे बड़ी दिग्गज भाजपा नेता वसुंधरा राजे का नाम नहीं दिया। उसमें मैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, कई बार उन्होंने भाजपा कहा, लेकिन गलती से भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया, रमन सिंह का नाम नहीं लिया। यह संकेत क्या कहता है? पीछे जो ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मतलब राजस्थान की जनता ने मोदी को चुना है, भाजपा को भी नहीं, मोदी को। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को हटाकर रमन सिंह को नहीं, मोदी को चुना है। इसी तरीके से राजस्थान के, तो जो यह कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे राजस्थान के हारे हुए चुनाव को ट्रैक पर ले आई, 60 जनसभाओं को संबोधित किया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हाथ से फिसलते चुनाव को मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना और ऐसी तमाम योजनाओं के जरिए वापस हासिल किया उनके विश्वास को। इसमें किसी भी तरीके से इनके योगदान का कोई जिक्र नहीं किया। एक नेता का केवल जिक्र किया, जेपी नड्डा का, पार्टी के अध्यक्ष का, कि उन्होंने कुशल नेतृत्व, और यह भी नहीं कहा कि जेपी नड्डा की वजह से यह जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का भी योगदान है, भी मतलब अकेले वो नहीं या उनका नेतृत्व नहीं, उनका बहुत सारी चीजों का योगदान था, उसमें जेपी नड्डा भी थे। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम बिल्कुल नहीं, शिवराज सिंह चौहान का नाम बिल्कुल नहीं लिया, रमन सिंह का नाम। यह क्या दिखाता है? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने पर संदेह है? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर संदेह है? रमन सिंह का क्या होगा? ये सारे सवाल मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में कि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए, वसुंधरा राजे मिलने जाती हैं गवर्नर से, राज्यपाल से। उसके एक दिन बाद वसुंधरा राजे एक वीडियो संदेश जारी करती हैं चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो वो बार बार जता रही हैं कि राजस्थान में उनकी दावेदारी स्वीकार की जाए, उसको माना जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि मैं राज्य की जनता, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, सबका सहयोग करने के लिए धन्यवाद कहता हूं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी इकलौते चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और किसी की भी हिस्सेदारी भाजपा के ही विकास में उन्हें मंजूर नहीं है। जेपी नड्डा को मंजूर नहीं है, अमित शाह को मंजूर नहीं है, लेकिन सबसे कम मंजूर है नरेंद्र मोदी। और इससे यह संदेश जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने अलावा भाजपा में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो कठपुतली की तरह मुख्यमंत्रियों को चाहते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया, उस तरीके का मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके फैसलों पर सवाल ना उठा सके। आपको याद होगा कि जब भोपाल में सभा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा में, उसमें शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर तक नहीं थी और वहां भी एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। पूरे कैंपेन के दौरान शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कहीं भी तस्वीरों में नजर नहीं आए।
बैनर पोस्टर पर नजर नहीं आए, नेतृत्वकारी नामों के तौर पर नजर नहीं आए। वो हमेशा किनारे से लड़ाई लड़ते रहे और इस उम्मीद में लड़ते रहे कि भाजपा की सरकार बनेगी तो उनके अलावा कोई दावेदार नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण ने यह साबित कर दिया है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, मैं रमन सिंह को थोड़ा किनारे रख देता हूं क्योंकि रमन सिंह उस तरीके से, रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे, रमन सिंह की बहुत दिनों से चर्चा भी नहीं हो रही थी, चुनाव में भी उन्हें लेकर इस तरीके से गहमा गहमी नहीं दिखी और उन्होंने अपने नेतृत्व को उस तरीके से स्थापित करने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन यह कहा जा रहा था जरूर कि अगर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो रमन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका भी नाम नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की स्थिति अलग है। उनसे बड़ा नेता और उनसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा उनके राज्यों में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई नहीं है और राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनाव हार गए। तो इससे यह बात उभरती है कि क्या वसुंधरा राजे को लेकर, उनकी ताकत को लेकर, उनसे मिलने वाली चुनौतियों को लेकर सशंकित रहते हैं मोदी और शाह? क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने या उनका नाम लेने से इसलिए सकुचाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा कि वो नरेंद्र मोदी के समानांतर अपनी कोई चुनौती न पेश करने लगे? क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई बनेगा तो कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्यों अमित शाह बनेंगे, कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे? ये सारे चेहरे समय समय पर उछाले जाते रहते हैं या कहिए उछलते रहते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है भाजपा मुख्यालय से, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, न केवल शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के भविष्य को लेकर, बल्कि आने वाले दिनों में कुछ घटनाओं का भी इशारा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का मैंडेट है, जनादेश है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, और उन लोगों को होशियार रहना चाहिए जो लोग भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े रहते हैं और जांच एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है कि ईडी को लेकर खास तौर पर तरह तरह के सवाल उठे और तमाम राज्यों की सरकारों ने उठाए हैं। बंगाल की सरकार ने उठाए हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उठाए थे, तमिलनाडु की सरकार ने उठाए, तो इन सरकारों ने समय से, पंजाब की सरकार ने भी, तो इन सरकारों ने सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अब हमको इस बात का मैंडेट है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हमारी एजेंसियां जैसे चाहें वैसे आगे बढ़ सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और वो तय था कि उस पर बात आएगी, उन्होंने कहा यह जो हैट्रिक है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हालांकि हैट्रिक उसको कहते हैं जिसमें 3 बार लगातार सरकार बनती है, तो वो मध्य प्रदेश में भी 3 बार नहीं लगातार रही है, कमलनाथ की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं रही है और राजस्थान में भी। खैर, नरेंद्र मोदी इसी को हैट्रिक मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो हैट्रिक है वो 24 में भी हैट्रिक की गारंटी है। मतलब लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार है, और इन जो राज्यों के चुनाव नतीजे हैं, 3 राज्यों के चुनाव नतीजे, वो ये कह रहे हैं कि 24 में भाजपा की हैट्रिक लगेगी। लेकिन जो कान खड़े करने वाली बात है वो ये है कि वो हर चीज को जनादेश से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं और हमारी जो योजनाएं हैं उस हर चीज पर जनता की मोहर है। वो चाहे हम परिवारवाद की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे तुष्टीकरण की बात करें, इन तीनों शब्दों का नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस देश की जनता भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस के लिए तैयार हो रही है। मतलब जो कांग्रेस मुक्त भारत का पुराना नारा था 2013-14 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब को किनारे छोड़ दें, अगर कांग्रेस की स्थिति को किनारे छोड़ दें, अगर हम भ्रष्टाचार की बात छोड़ दें, अगर हम ईडी की बात छोड़ दें, तो जो मूल बात है वो ये कि भाजपा के अंदर भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बहुत सहजता के साथ बहुत लोगों के लिए लेना मुश्किल है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।
वसुंधरा राजे बार बार उन महत्वाकांक्षाओं की तरफ पार्टी को खींच कर ले गई हैं। एक तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह को चुनौती दी जब उनको भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं वो राजस्थान में रहेंगी और राजस्थान की राजनीति करेंगी। तो एक तरीके से ये पार्टी अध्यक्ष नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी चुनौती थी। इसके बाद निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है और भाजपा की इतनी अच्छी जीत हुई है और मध्य प्रदेश में तो फासला इतना बड़ा है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर जो रमन सिंह के समर्थक हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं और जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, उनको नरेंद्र मोदी का भाषण हरगिज अच्छा नहीं लगा होगा। और इसके बाद तय मानिए कि इन तीनों राज्यों की राजनीति में बहुत सरगर्मी बढ़ने वाली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आपस की खींचतान बढ़ने वाली है। चुनाव के नतीजे जरूर भाजपा के पक्ष में आए हैं, लेकिन इसको प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पक्ष का नतीजा बताकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी में बहुत उबलने शुरू हो गए होंगे। तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कुछ चीजें साफ हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें और उलझ गई हैं। और सबसे ज्यादा अगर कुछ उलझ गया है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी कौन होने जा रहा है मुख्यमंत्री, ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और ये आशंका है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। ये भी शक के बादल गहरा गए हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं होने जा रही हैं। ठीक उसी तरीके से रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। और अगर ये तीनों ही अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं तो फिर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सामने आएगी। तो इन राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है? राजस्थान में बहुत सारे दावेदार, गजेंद्र सिंह शेखावत की दावेदारी कभी कभी बनती है, कभी अश्विनी वैष्णव की दावेदारी बनती है, तो कभी किसी और की दावेदारी बनती है। मध्य प्रदेश में तो पूछिए मत, नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी बताई जा रही थी चुनाव से पहले, कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी बताई जा रही थी, उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की दावेदारी बताई जाती रही है, तरह तरह की जबलपुर के सांसद थे उनकी भी दावेदारी बताई जाती रही है, कई बार फग्गन सिंह कुलस्ते की बात चली। लेकिन ये जो उलझन है वो और बढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। तो अगले कुछ दिन जब तक कि विधायक दल की बैठक नहीं होती है और मुख्यमंत्री का नाम साफ नहीं होता है, तब तक वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया इसको जरूर फॉलो कीजिए और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।